नमो सिद्धिसाहुरं नमो नमो सिद्धिसाहुरं नमो नमो सिद्धिसाहुरम् चौबीसं तिथ्यरे उस हाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ हरे सिद्धि शीर्षा नमस्सामि नमिदुण वड्डमाणं परमपाणं जिनं सुधेन वोच्छामि गयनसारं सायादनयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता 108 आचार्य भगवान गुरु श्री सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र के बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहम सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। परम पूज्य आचार्य भगवान गाथा नंबर 48 में उपशम भाव की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। उपशम भाव के लिए मूल 2 हेतु कहे गए हैं। एक त्याग, दूसरा समर्पण। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग नहीं है उसका जीवन उपशम भाव के अभाव से व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में समर्पण नहीं है वो जीव उपशम भाव के अभाव में अपना जीवन जीता है। आज देखो ना, दिगंबर मुनि त्यागी हैं। यदि वास्तव में त्यागी हैं तो द्रव्य से भी और भाव से भी, तो जीवन में कोई संक्लिष्टता नहीं है, कोई चाह नहीं है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। जीवन में संतोष है। आज एक दिगंबर मुनि चौके में भी जाते हैं तो कोई इच्छाएं अपेक्षाएं नहीं करते, त्याग है। आज एसी, कूलर, पंखे, टीवी, मोबाइल जो सांसारिक चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करते, तो उपशम भाव का जीवन अपना जीते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और अपना आनंद का जीवन जीते हैं। और जिस व्यक्ति के त्याग नहीं है उसको देखो कितनी आकुलता है। अब यहाँ बैठा है प्रवचन में, सुन रहा है प्रवचन, पर उसको किसकी याद आती है? अभी मुझे जाके दुकान खोलना है, अभी मुझे जाके प्याज खाना है, पोहा खाना है। इसकी उपशम भाव नहीं है। जो जीव अपना कार्य त्याग और समर्पण के साथ करता है वो जीव उपशम भावों से जीता है। आज जिनका देवशास्त्र गुरुओं के प्रति समर्पण नहीं है वे उपशम भाव से नहीं जी सकते। आज जैन समाज में भी बहुत सारे ढोंगी भक्त भ्रमण करते दृष्टिगोचर होते हैं। बहुत से ऐसे ढोंगी भक्त होते हैं जिनके अंतरंग में श्रद्धाएं नहीं होती। मात अरे है, चलो
झुक तो जाओ। चलो महाराज आए हैं, चौका लगा तो लो। नहीं लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ 4 महीने महाराज रहे और चौका भी नहीं लगाया, तो बेमन से इसने दान दे दिया, उसका उसको फल नहीं मिलेगा। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। जो करता नहीं है वो तो मिथ्या दृष्टि है ही, उसे अपन छोड़ ही दो। जिसको अपने सत कर्तव्यों का बोध नहीं है, या तो देखो सबसे अच्छा बताता हूँ, या तो सबसे अच्छा साधु बन जाओ, और नहीं तो कहीं नदी नाले पहाड़ों में रहने लगो, तो तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यदि अपन सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना ही होगा, नहीं तो निंदा होगी, बदनामी होगी। आज संघों में शिष्यगण भी रहते हैं, यदि शिष्यगण अपने उपचार विनय का पालन नहीं करते, उन शिष्यों की निंदा होती है, उन शिष्यों की बदनामी होती है। तो बहुत से शिष्यों जो रहते हैं समुदाय रूप में, वो दूसरे लोगों को देख देख के अपनी सारी क्रियाएं करते हुए नजर आते हैं। ऐसे श्रावकों के साथ भी है। श्रावकों के बीच में रहोगे और श्रावक की क्रिया नहीं करोगे, उपशम भाव नहीं आएगा। आज देख रहे हैं अपन जैन समाज में इतने ढोंगी जैन लोग पैदा हो गए जो कि सुबह भगवान का अभिषेक पूजा नहीं करने आते। सोचे, इनका ढोंग का जीवन है ये लोग। आज इतनी कन्याएं जो जन्म ले ली, न भगवान का अभिषेक देखने आती हैं, पूजा नहीं करने आती। मुझे लगता है ये बांझ हो गई क्या? जैसे बांझ देखी, बांझ स्त्री पुत्र को उत्पन्न नहीं करती, ऐसे ही ऐसी कन्याएं जो भगवान का अभिषेक देखने नहीं आ रही हैं, जो भगवान का पूजा करने नहीं आ रही हैं, और घर में मात्र मोबाइल चला रही हैं या सो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बांझ हो गई हैं। जैसे बांझ एक पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती, ऐसी ही कन्याएं ये प्रभावना रूपी, धर्म प्रभावना रूपी पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर पा रही हैं। ऐसे जो युवा पीढ़ी, आज हमारी जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं, सुबह सुबह घर में सो रही है, काम ना धाम, जिनको अभिषेक करने की फुर्सत नहीं है, जिनको भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं है, इनको अब मैं क्या कहूँ? जिसका तुम लोग से पूछ लेता हूँ, जिसकी पत्नी मर जाए उसको क्या बोलते हैं? सुशील जोर से बोलना थोड़ा। जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहते हैं? बस उस युवा की वही स्थिति हो गई है। इसके भावों से धर्म रूपी क्रिया की स्थिति मर गई है बेचारे की। सोचो। अब कहता है महाराज जी, जीवन में शांति नहीं है, तूने तेरी क्रिया का लोप कर दिया, तुझे शांति कहाँ से मिलेगी? सोचो, विचार करो। आचार्य महाराज यहाँ पे जो बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं कि उद्देश्य क्या है? नवीन कर्मों का संवर करना है। संवर मतलब क्या करना है हमको? जो नए कर्म को रोकना है। एक छोटा सा दृष्टांत दे देता। नाव में पानी भर गया, क्या करना होगा? छेद कर दो। छेद कर दोगे तो जो भरा पानी, या फिर चलो नाव को छोड़ो, तालाब में रहती, घर की बातें करो, एक बाल्टी में पानी भरा है, उसे निकालना है, छेद कर दो, पानी निकल जाएगा। और कहीं दोबारा पानी ना भरे तो क्या करोगे? ऊपर से ढक्कन रख दो तो पानी दोबारा भरेगा भी नहीं। ऐसी कर्मों को आने से रोकना, इसका नाम संवर है। अब विचार करना होगा। अब आज हमारे बहुत से श्रावक, देखो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, या तो तुम लोग मौन ले लो, तुम लोग के क्या मुंह ज़्यादा खुल गए। तुम लोग से मतलब मेरा जैन अनुयायियों से है। जैन अनुयायियों के आजकल बहुत मुंह खुल चुके हैं। किस विषय में? अरे महाराज जी, धर्म की प्रभावना तो ऐसे ही हो गई है, आजकल कौन धर्म करता है, आजकल तो भौतिक का जीवन चल रहा है, और भौतिकता से जिए कि धर्म से जिए समझ में ही नहीं आता। तो नहीं आता तो गुरुओं से मिलो, वो तो समझा रहे हैं। अरे महाराज जी, फिर समाज में इज्जत नहीं बनती। हाँ, तू बेइज्जत है, तेरी इज्जत क्या बनेगी? बोले दूसरे लोग क्या कहेंगे?
कभी किसी दूसरे के यहाँ जो रात को 8 बजे भोजन करने बुला रहा है, जाना, पर उसके यहाँ भोजन नहीं करना, दूसरे दिन हाथ जोड़ेगा, प्रशंसा करेगा। पर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो अब उसने बुलाया है तो उसके यहाँ खा लेते हैं। खाने से पता नहीं पड़ता, ऐसा लगता है हमको कि हमने खा लिया तो हमारी मित्रता बन गई। वो बोलेगा वाह जैन साहब आपने बहुत अच्छा किया, पीठ पीछे वही व्यक्ति निंदा करते मिलेगा। अपने पड़ोसी पे भी विश्वास मत करना। कभी भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे ना हमने, जैन लोग जो दूसरी जगह भोजन करने जाते हैं और बाद में जिसके यहाँ भोजन करने का वो ही तीसरे दिन निंदा करता है। और कुछ ऐसे भी जैन सज्जन जाते हैं पर सीधा बोलते देखो भाई साहब हमारा त्याग है, हम लेते नहीं हैं, उनकी प्रशंसा होती है। तो ऐसी प्रशंसा होगी तो उपशम भाव जीवन में आएगा। यहाँ पे आचार्य महाराज ने देखें क्या लिखा है, नहीं तो ये शास्त्र ले लेना, प्रवचन के बाद पढ़ लेना। उपशम भाव की महिमा, उद्दंड भाव की महिमा नहीं कह रहे यहाँ पे कि उद्दंड भाव की महिमा कैसी होती है। उद्दंड भाव की महिमा सुनाम क्या? एक जीव अभक्ष्य सेवन करता है, ये उसका उद्दंड भाव है। एक जीव क्षण क्षण में उसको तूफान आता है, ये इसका उद्दंड भाव है। एक जीव जानता भी नहीं है और उसे कुछ बताओ तो मानता भी नहीं है, ये उसका उद्दंड भाव है। एक जीव से कहा कि भैया मिथ्यात का त्याग करो, अरे महाराज का तो काम बोलना ही है, हमें तो जो करना है, हमारी परंपरा चली आई, हम तो सब कर भी, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, ये तेरा उद्दंड भाव है। और उपशम भाव की महिमा, ऐसे उद्दंड भावों से कर्म का आश्रव होगा, ऐसे उद्दंड भावों से कर्म का बंध होगा। अधिक वाचालता उद्दंडता करा देती है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ कि वाचालता थोड़ी कम करो, खासकर युवतियों लड़कियों से भी कह रहा हूँ। आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ गाली देने में आगे हैं। व्यसनों में भी देख रहे हैं, व्यसन शराब पीना, सिगरेट पीना। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़कियां हुक्का, लड़कियों को हुक्का का नशा चढ़ा है, इनको हुक्का पिलाओ बैठा के। मैं समझ रहा हूँ आजकल फ्लेवर्स वाले हुक्का आ गए, हुक्का ट्रीट्स वगैरह बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे कुछ संतरे का या अलग अलग प्रकार का उसमें डाल देते हैं और लड़कियाँ आदि उसको लेती हैं। तो देखो चाहे हुक्का तो हुक्का ही है, कैसा भी लो। यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि अरे महाराज जी भौतिकता है, फैशन है, तो फैशन करना हो तो जैन धर्म का त्याग कर दो। मैं तो सीधी बात बोलता आज के समय में, जितनी युवा पीढ़ी हमारी जो जैन धर्म से विपरीत जा रही है, या तो जैन धर्म का त्याग कर दो तो कम से कम हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और यदि हमारे धर्म में रहना है तो बिल्कुल घोड़े की पट्टी लगाते ना, देखा है आपने, घोड़े की पट्टी लगा के बिल्कुल आपको चलना पड़ेगा। आज हम भी शाम को ऊपर अपन लोग आचार्य भक्ति पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, अथ आपनिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण। आज अभी कुछ समय बाद दादा गुरु के सानिध्य में पथरिया में यति सम्मेलन होने जा रहा है। तो ये क्या है, पूर्वाचार्यानुक्रमेण। अरहत भली स्वामी के समय में प्रतिक्रमण होता था, यति सम्मेलन होता था, उसी को आचार्य महाराज के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ये भौतिकता का रस चढ़ा हुआ है, इनको अपने जीवन से रस उतारना पड़ेगा। आज लड़कियों में भी देखते हैं कि क्षण क्षण में गालियाँ दे देती हैं, छोटी छोटी गालियाँ तो बिल्कुल मुंह पे रहती हैं। तो इन गालियाँ देने से, छोटी तो ठीक है, बड़ी गालियाँ भी लड़कियाँ आज के समय में दे देती हैं, तो ऐसे गाली देने से उपशम भाव कहाँ से आएगा? जो जितना अधिक वाचाल होगा वो उसके अंतरंग में उपशम भाव नहीं होगा। साध इतना है, जिनकी आंखों की टिमकार टक 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 चलती रहती है,
इसके हृदय में जरूर कुछ चल रहा है, अभी इसका हृदय शांत नहीं है। जिसकी सांसें तीव्र चल रही हैं, बिल्कुल बहुत तेज चलती हैं सांसें, माना किसी ने कुछ बोल दिया, तूफान आ गया, एकदम सांसें तेज हो गई, अभी इसके अंदर में उपशम भाव नहीं है। और यदि उपशम भाव नहीं है तो मैं समझूंगा अभी सम्यक दर्शन में कहीं ना कहीं शिथिलता आ रही है, नवीन कर्मों का संबर नहीं होगा। मुनिराजों को तो देखो, मेरी भावना पढ़ी है कभी, उसमें क्या पढ़ते हैं, निष्दिन तत्पर रहते हैं। बोलो पूरी पंक्ति याद आ रही है किसी को? स्वार्थ त्याग की इसके ऊपर वाली लाइन बोले, इसके ऊपर की पंक्ति बोलो। अरे ऊपर ये होता है कि विषयों की, अब बोलो, बस 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 मुझे याद आ गया, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। बराबर, निज पर के हित। अब यहां पे क्या हो रहा है, पर का हित के लिए यहां पे आया जाता है। साधुओं को वैसे वास्तव में मौन श्रेष्ठ साधन, पर जब ऐसा लगता है कि साधु तो अपना कल्याण कर ही रहा है, दूसरा व्यक्ति कहीं खाई में ना डूब जाए, इसको बचाओ, ये दृष्टि हर किसी की नहीं होती। आज संसार में ऐसे भी लोग हैं, एक व्यक्ति, खाई के पास दो व्यक्ति खड़े, एक का मन में विचार चल रहा है मैं दूसरे को धक्का दे दूं खाई के अंदर, दूसरे का मन में विचार चल रहा है, वो रस्सी लेके खड़ा है कि कोई कहीं गिर गया तो मैं उसको उठा लूँगा। इसे कभी भी मैं युवा से कह रहा हूँ, या तो नदियों तालाबों में नहाने मत जाओ, कहीं पिकनिक मनाने मत जाओ, लेकिन जा भी रहे हो तो अपने बैग में रस्सी लेके जाना। बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ मैं, अच्छी 10-15 मीटर की एक रस्सी लेके जाना, कहीं स्वयं को कुछ हो गया, अन्यथा कोई व्यक्ति यदि फंस रहा हो उसको बचाना, अभय दान देना। आचार्य सोमदेव स्वामी हुए, उन्होंने नीति वाक्यामृत ग्रंथ रचा, उसमें उन्होंने लिखी एक बात, सुमेरु पर्वत कितना 1,40,000 योजन, सुमेरु पर्वत जितना सोना किसी को दान में दे देना, इस संसार की ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी किसी को दान में दे देना, और एक तरफ कोई जीव उसका हिरास हो रहा हो, कोई जीव गिर रहा हो, उसको बचा लेना, उससे कहीं गुना पुण्य लगेगा। श्रेष्ठ दान सोमदेव स्वामी ने अभय दान को बताया है। आज देखो ना, हमारी ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि कोई मेहमान हमको दिख जाए, कोई व्यक्ति दिख जाए तो मुंह छुपा के खाना खाते हैं कि कहीं ये इसको मुझे आमंत्रण देना ना पड़े। आज ऐसी स्थिति है कि यदि किसी को बोले अरे भैया आपके घर भोजन करने किसी को भेज दे, अरे नहीं अभी छोड़ो। आज मैं देखता हूँ, मान लो, मत महवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में ऐसी स्थितियां हैं लोगों के साथ में। आज मान लो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जैन समाज का कोई बाहर का व्यक्ति मानो दर्शन कर रहा है और श्रावक ने देख लिया, उसको मालूम है कि ये व्यक्ति महवा का नहीं है, तो उसके मन में ये भाव नहीं आता कि चलो मैं इसके हाथ जोड़ लूं, इससे प्रार्थना करूं कि भैया आओ हमारे घर भोजन करने चलो। बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, कुछ ढोंगी होते हैं। ढोंगी कैसे? इनके मन में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, ये बस जान के हाथ जोड़ लेंगे, भैया आओ। मैं बताऊं, अभी पिछली बार महवा की घटना बताता हूं मैं आपको। कुछ श्रावक आए और एक सज्जन साहब थे, मैं समझ गया था सज्जन का ढोंग था। वो सज्जन जो भी थे, नाम पता से छोड़ो, क्या करना।
वो सज्जन ने क्या किया कि ऐसे ही बोल देता हूँ, अभी लोग जाएंगे तो है नहीं, मना कर देंगे, बोल देते हैं, बोलने में क्या जा रहा है। तो उसने क्या किया कि वो व्यक्ति ने करीब 8-10 लोग थे, वहीं से 8-10 लोग थे, तो उसने क्या किया, आओ चाय वाय पी लो, बैठो, आओ पानी वानी पी लो। तो वो क्या हुआ कि वो सबके सब भी होशियार थे, बोले हाँ 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 हाँ। जब वो 1 घंटे बाद लौटे तो मैंने उनसे पूछा, और बताओ क्या हुआ? बोले क्या हुआ महाराज, घर में ताला लगा था, कोई नहीं था। हमने कहा फिर? कुछ नहीं, बैठे रहे हम। उनने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, पत्नी आई, थोड़ा बहुत चाय वाय बनाया, चाय पी के हम अपना आ गए। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। पिछले कभी 2-3 साल पहले जगह चातुर्मास चल रहा था एक स्थान पे, तो वहाँ पे बहुत से जैसे श्रावक कोई बाहर से आया, कुछ भी आया, तो उनसे कभी पूछा कि भाई चलिए भोजन करने आइए। तो जब श्रावक भोजन करके आए तो पूछा हमने, और बताओ क्या रहा? ठीक। अरे महाराज जी, आटा तो गूंदा नहीं था, बस कह दिया चलिए, वहाँ पे बैठ रहे। सच्चा तो महाराज जी होटल में 50 रुपये की थाली खाया था। कुल मिला के मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हम यदि कहीं बाहर जाते हैं, हम दूसरे से अपेक्षा रखते कि ये हमारी अतिथि सेवा करे, तो जो व्यक्ति हमारे गांव में आया है, हमारे को उसका कर्तव्य अतिथि सेवा करने का है कि नहीं, अभयदान देने का कर्तव्य है कि नहीं। पर क्या करें, संतोष के मन में कभी भाव ही नहीं आता, इतना कंजूस प्राणी कि मैं दूसरे के आके हाथ जोड़ लूँ कि भैया आओ हमारे घर, आपका आमंत्रण न्योता है। विचार करो। आचार्य महाराज ने कहा है, श्रेष्ठ दान अभय दान। आज तो जैन समाज में, मैं बताऊं ना, जैन समाज में इतनी क्रूरता हो गई, इतनी क्रूरता जैन समाज के लोगों में आ गई है कि यदि किसी आपस में किसी जैन समाज के व्यक्ति का झगड़ा हो जाए तो अजैन को पैसे देके गुंडा बुला के अपने जैनों को ही पिटवा देते हैं। ये स्थितियाँ, ये अभयदान दे रहे क्या? आज ऐसे ऐसे समाज में ऐसे ऐसे लोग हो गए आज के समय में। देखो ना, मतलब मैं क्या कहूँ, कितने हद तक गिर चुके हैं लोग आज के समय में। आज देखो ना, आज के समय में लड़कियों का व्यापार करने लग गए लोग। एक कन्या जिसको लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी कही जाती है, उस कन्या को एक पिता को शर्म नहीं आती आज के समय में। सोचो। अरे, और लड़के वालों को भी मुझे लगता है ये बहुत गलत क्रियाएं आज के समय समाज में चालू हो गई हैं। लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की चाहिए तो पैसा दो, मतलब तुमको एक लड़की भी दें और साथ में तुमको पैसा भी दें, 10 लाख 50 लाख जो भी लाख दें। और लड़के वालों को तो छोड़ो, लड़की का पिता शादी करना है तो लड़की को बेचना है क्या? आज के समय में कैसी स्थितियां हो गई, सोचो तो। लड़के की शादी की तो लड़के वाले आए, बोले हाँ 10 लाख दोगे तो अपनी लड़की देंगे, 50 लाख दोगे तो अपनी लड़की देंगे। लड़की को बेच, क्या वेश्या का व्यापार चालू कर दिया कि समाज में लोगों ने? विचार करो। वेश्याएं बिकती हैं पैसों में, कन्याएं पैसों में नहीं बिकती। ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जैन समाज में लड़की बेचने का व्यापार बंद कर दो, ये बहुत गलत क्रिया हो रही है। जितनी लड़कियां मेरे प्रवचन सुनेंगी या सुन रही हैं, उन लड़कियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि पैसों में बिकना हो तो आरिका बन जाना, ब्रह्मचर्य धारण कर लेना, वो श्रेष्ठ होगा। अन्यथा पैसों में लेन देन होता है, सारी संवेदनाएं पहले ही समाप्त हो चुकी, अब गृहस्थिक जीवन कैसे जियोगे? कहीं फिर बात आएगी, कहीं आपस में माना पति पत्नी का झगड़ा हुआ, अब वो बोलेगा, कैसे बोलता मालूम है, तेरे बाप ने 2 लाख रुपए दिया था, खर्च हो गया, अब तू फिर से मंगा। ऐसी स्थितियां कहने में आती है। कुल मिला के उपशम भाव का अभाव इन क्रियाओं से समाजों में हो रहा है। आज संभाल के रखना होगा। आज देखो ना, समाजों में बहुत सी मीटिंगें होती हैं, जैसे चातुर्मास होना है
या फिर कोई धर्म कार्य होना है तो बहुत से श्रावक आपस में नहीं होना चाहिए, मत करो ऐसा न वैसा, तो इससे क्या होता है, उपशम भाव का ह्रास हो गया। और कई बहुत से श्रावक जो पहले धर्म कार्य के लिए मना करते हैं और बाद में कि धर्म कार्य सफल होते दृष्टिगोचर होता है तो वे ही श्रावक उदास हो जाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, यदि जीवन में उदास नहीं होना हो तो अपने कार्यों को अच्छे करते चलो। धर्म कार्यों के लिए निषेध करोगे तो कहीं ना कहीं उदासता आएगी, निश्चित आएगी। पूर्व का कारण भविष्य का कार्य बनता है। भविष्य का जो कार्य होगा वो और भविष्य के लिए कारण बनेगा, निश्चित है ये बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज समाजों में जो बहुत सी चीज़ें, विकृतियाँ जो पैदा हो गई हैं, खासकर ये जो पैसों का लेन देन आदि क्रियाएं, इन सब क्रियाओं को तो अपन बिल्कुल बंद कर दें। अब ये मत बोलना कि महाराज जी उन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, तो वो उसमें एक काम करता हूँ, मैं उसको जहर खिला देता हूँ तो तुम भी खा लेना। तब मना कर दोगे कि नहीं उसने जहर खा, हम जहर नहीं खाएंगे। तो जो क्रिया सम्यक नहीं है वो क्रिया तो जहर जैसी ही है। चलो आज मैं एक बार, चलो दुनिया छोड़ो, मैं यहीं पे लोगों से पूछ रहा हूँ, चलो जिन जिन की बेटियां हैं यहाँ जो बैठे हैं, कितने ऐसा संकल्प कर रहे हैं कि जब भी हम अपनी बेटी को किसी को देंगे या जब भी हमारी बेटी की शादी होगी हम सामने वाले से पैसा नहीं मांगेंगे? बताओ कितने बेटी वाले ऐसा नियम ले रहे हैं आज? अब तुम्हारी बची कितनी है? सब तो ले लिया तुमने। विचार करो, एक संतान उत्पन्न किया है और उसको सरासर बेचना ये कहीं की कहीं से सम्यक क्रिया नहीं है। इसकी निंदा करो कि मेरे ऐसे कैसे गिरे भाव हो गए, मैंने ऐसे कैसा कार्य किया। एक बात ध्यान रखना, ये कभी मत विचारना कि सामाजिक कार्यों की चर्चाएं किसी को पता ना पड़ती हों। सब कुछ सब पता पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से देखें, किसी का ह्रास हो चाहे ना हो, पर स्वयं के भावों का तो ह्रास है। उपशम भाव का अभाव हो गया, नवीन कर्मों का संवर नहीं हो पाएगा। अब मुझे ये सब बोलने की क्या आवश्यकता है? एक बात मन में आ रहा होगा, मुझे सब बोलने की क्या आवश्यकता है? निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। यदि एक कन्या ब्याह के आई और वो घर का काम ना करे तो अजित कुमार सही है कि गलत? एक कन्या ब्याह के आई और वो बोल दे कि देखो हम ब्याह के आए हैं, हम ना झाड़ू लगा भी, ना पोछा लगा भी, ना खाना बना भी, बस हम तो सोएंगे। तो हे नौकरानी तुझे लाए क्यों है? नौकरानी, महारानी। हाँ, जब मैं, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ तो स्यादवाद की व्याख्या है। एवं भूत नहीं क्या कहता है, जो जिस समय जो क्रिया कर रहा है वो वहाँ है। जब वो अपनी सज्जा सेज्जा यानी जब अपने बिस्तर पे लेटी मिलेगी तो उसको महारानी कहना, जब वो काम करते मिलेगी तो नौकरानी कहना, जब वो प्रेम करते मिलेगी उसे प्रेमिका कहना, जब वो क्रोध करते मिलेगी उसको चांडालनी कहना, राक्षसनी कहना। ये एवं भूत नय की कला है। जैन दर्शन, ये तो बोला, जैन दर्शन को जिसने सीख लिया उसके चेहरे पे शिशक आ नहीं सकती, वो उदास हो नहीं सकता। होगा भी कुछ क्षण में, अपने आप माध्यस्थता में वो अपने आप आ जाएगा कि हाँ इस अपेक्षा से बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि निज पर के हित साधन में यदि एक कन्या जिस कार्य में उसने शादी कर ली और वो घर में आ गई, सारे कार्य कर रही है, परंतु मैं बता रहा हूं कि
बहुत से पुरुषों को भी देखें, व्यवहारिक ज्ञान में इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि उपशम भाव की महिमा कह रहे हैं। कुछ लोगों ने घरों में महिला वर्ग को नौकरानी बना लिया, जो बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसे श्रावक हैं जिनको फुर्सत नहीं है खाने से, सुबह नाश्ता बनवाएंगे, फिर बोले फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। क्या घर की महिलाएं यही करते रहें क्या? कुछ सीमा भी तो रखो। अब जैसे मान लीजिए कपड़ों के बारे में, बहुत से बच्चों से खासकर कह रहा हूँ, अपने कपड़े अपने हाथ से धो। बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, बड़े बड़े लड़के हो गए, अपने कपड़े अपने हाथ से नहीं धोते। अब बेचारी जो एक माँ है घर की, अब तुमने पूरे के पूरे कपड़े उठा के रख दिए वहाँ पे, बोले धो बैठ के। अब वो यही करते रहे दिन भर, और कभी भाव भी नहीं आता, पूछने तो जाओ कमर अमर तो नहीं दुख रही, पैर वैर तो नहीं दुख रहे। सोचो, कोई व्यक्ति, ध्यान रखना, नौकरानी से शादी नहीं करी, एक सत घर की कन्या से शादी करी। आज मैं देखता ना 25 साल के युवा से अपनी चड्डी तक अपने हाथ से धोते नहीं बनती, वो भी छोड़े और भाग गए। गलत है। अपने वस्त्र अपने हाथ से धो। और माताओं से भी मेरा कहना है कि इतना निठल्ला बेटा बेटियों को मत बनाओ। बहुत से बेटा बेटी माता के लाड़ प्यार में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से देखे ना, अरे अरे बेटा बेटा तकलीफ होगी, परेशानी होगी, अल्लाह हम धो देते, कोई बात नहीं। धुलवाओ, जबरदस्ती धुलवाओ। आज संघों में जब हम लोग थे, आज यदि आचार्य महाराज हम लोगों को इतना, जिसको आप लोग बोलते हो ना आपकी भाषा में इतना ट्रेन नहीं करते, तो आज जितने आचार्य महाराज के शिष्य हैं सब इतने मजबूत नहीं मिलते आज के समय में। आगरा की मैं आपको बताऊं, आगरा में जब हम लोग जंगल जाया करते थे, सुबह सुबह 2.5 किलोमीटर जाते थे जंगल, तेज बारिश, मगर आचार्य महाराज ने उठाई पीछे कमंडल, चलो बेटा, ये लेगा 2.5 किलोमीटर जंगल। श्रावक क्या करेगा, ज़्यादा से छाता लेके कहाँ तक छोड़ेगा, बाहर तक, अंदर तो आपको भीग नहीं है। वो भीग भीग के एक व्यक्ति सोचेगा अरे भीगो मत भीगो मत, और एक व्यक्ति भीग गया, तंदुरुस्त हो गया, आदत पड़ गई। आज यहाँ पे इसलिए बोलो ना, मेवा में जिनको ये छत 3 मंजिल 72-75 सीढ़ियाँ, जिनको ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा है, वो प्रतिदिन 10 बार ऊपर नीचे कर ले, उसको अपने आप लगेगा बहुत पास में है। आज जिन्होंने सम्मेद शिखर जी की 25, 50, 60 यात्राएं कर ली हैं, आज उनको सम्मेद शिखर जी बहुत पास में लगता है। उनको तो ये दिखती है पार्श्वनाथ की टोगी पास में। कुल मिला के हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर लेते हैं, और अपने आप को मानस कि मैं कमज़ोर, ये सामयिक करते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। अब तुम अपने मन में धारणा बना के बैठोगे तो कमज़ोर तो दिखोगे ही। ऐसी सामयिक क्या करो, मैं, बोलो बोलो, कमज़ोर का पर्यायवाची नाम क्या है, क्या उल्टा, बोलो बोलो, ये सामयिक क्या करो, मैं मजबूत हूं, तो अपने आप कमजोरी धीरे धीरे जाएगी। तो यहां मैं कह रहा हूं कि एक कन्या जब एक घर आके अपना पूरा पूरा कार्य करती है, तो ऐसे ही जब मैं इस यहाँ पे बैठा हूं तो मुझे भी मेरा पूरा कार्य करना चाहिए। अब माना बता, अच्छा बिल्ली शराब पीने लगे कल, तो मुझे उसे अभयदान देना चाहिए कि नहीं? बताओ, बिल्ली यदि शराब पीने लगे तो उसे कहना चाहिए कि नहीं शराब मत पियो? पवन कुमार, क्यों, काय को कहना, करने दो, पीने दो। यही तो कह रहे हैं आचार्य सोमदेव स्वामी कि जो बड़े से बड़े महादान कर देना, पर उससे बड़ा दान अभय दान है, जीव रक्षा है, उससे पुण्य का महासंचय होता है। यहाँ देखें आचार्य महाराज जो गाथा में बार बार समझा रहे हैं, आज प्रवचन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैं थोड़ा देखो शास्त्रीय ज्ञान मैं दे सकता हूँ और दूंगा, देता भी हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले
मैल तो निकालो, नील कैसे चढ़ाऊं कपड़े में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गंदे कपड़े में नील चढ़ा रहा हूं तो बार बार वो कपड़ा गंदा ही दिख रहा है, स्वच्छता नहीं आ रही है। तो पहले मैं सोचा एक काम करूं, कपड़े को पहले धो तो लूं फिर नील चढ़ाऊंगा। एक माँ भी होशियार होती है, पहले कपड़े को पूरा धो लेती है और फिर नील चढ़ाती है और फिर दिखता है कपड़ा चमकदार। तो अभी क्या, ये महवा के कपड़े अभी बहुत गंदे हैं, वैसे नील चढ़ाने का मेरा मन नहीं कर रहा, इसलिए पहले मैं क्या थोड़ा धुलाई कर रहा हूँ इनकी, कि कपड़े पहले अच्छे साफ हो जाएं, इनको समझ में आ जाए और फिर नील चढ़ाऊंगा। पर हाँ, जो कपड़ा कमजोर होगा उसकी गारंटी मेरी नहीं है भाई। एक धोबन भी कपड़े धोती है, उसको जब गट्ठा गट्ठा दे दो ना, तो धोबन ने जो कमजोर कपड़े होते हैं ना, तो उस पर जैसे ही एक धोबन ब्रश चलाती है वो कपड़ा फट जाता है। ऐसी जो व्यक्ति कमजोर है, कभी देखना ना, बड़ी बड़ी फिल्में भी लगती हैं टाकीजों में, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है, डरावनी फिल्में भी रहती हैं, उसमें क्या रहता है, कमजोर हृदय वाले इस टाकीज में प्रवेश ना करें, क्योंकि कहीं इनको दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा। ऐसे यहाँ बाहर गेट पे लिख देना, कमजोर हृदय वाले इस प्रवचन सभा में ना आए। तो कहीं दिल का दौरा पड़ गया, कमजोर मैं नहीं था, कमजोर इनका दिल था, इसलिए इनको दौरा पड़ गया। और जो कपड़ा देखा, एक मिट्टी भी होती है, जब कुम्हार उसको रौंदता है, या एक स्वर्णकार भी होता है, जब सोने को पीटता है तो वो कहीं भागता नहीं है। मिट्टी रुंधती है और जब रुंधने के बाद अच्छी चिकनी हो जाती है तो कहाँ दिखती है, सीधा ऊपर सिर पर। ऐसी आचार्य महाराज की हम सब मिट्टियां हैं, अच्छे से रौंदा बढ़िया, और रोंद रोंद के मिट्टी को अच्छी चिकनी करके आज सिर पे बैठा दिया है। तो ऐसे ही श्रावकों को ये बोध हो जाना चाहिए कि हाँ, देखिए दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति कि अरे यार, आज महाराज ने मेरी गलती बोल दी, महाराज अच्छे नहीं है। दूसरा व्यक्ति, अरे क्या मेरा अहोभाग्य, मैं उद्दंडता में अपना जीवन जी रहा था, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था, आज मेरे को गुरु के द्वारा उपदेश मिल गया, मुझे आईना दिखा दिया, 100 बार आके चरण छूना चाहिए है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है आज के समय में कि जिनसे आचरण की सीख मिल रही है, लोग उनके चरण छूने ही छोड़ देते हैं। विचार करो, उपशम भाव का प्रयास करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि उद्दंड भाव का प्रयास किया तो अवश्य संवर निर्जरा नहीं हो पाएगी। देखिए आचार्य महाराज गाथा में क्या क्या समाप्त करता है। उपशम भाव क्या करता है, पूर्व स्थिति कर्मों का क्षय करता है। अर्थात पूर्व की जो कर्मों की स्थिति बांधी है, 30,000 कोड़ा कोड़ी सागर, 70,000 कोड़ा कोड़ी सागर, सोचो तो मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, सप्ततिर मोहिनी यस्य, नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होने देता, उपशम भाव। और क्या बता रहे हैं, अर्थात नवीन कर्म संवर करता है। और यही पर लोई महापम, आप देखो ना समाजों में अपने बहुत सारे लोग हैं जो उग्र स्वभावी होते ना, उद्दंड, उनसे लोग बात करना कम पसंद करते हैं कि इससे बोलो मत, अभी जैसी माना छुआ तो क्या लगेगा, करंट, तो इससे भैया दूर रहो। और जो उपशम भाव रहते हैं, सरल परिणामी, उनसे भी लोग बात करना पसंद करते हैं। इस पर समझ में आना है कि नहीं। घर में चिड़चिड़े रहोगे तो बेटा कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा, शांत रहोगे तो सब गोदी में उठाना पसंद करेंगे। यहीं पर लोई महात्म उभय लोक में महात्म देता है, कौन, उपशम भाव। इसलिए श्रावकों, समय बहुत अल्प है और ये जो शरीर का बल है, ये सब तो बिल्कुल ऐसा, ये बल तो एक न एक दिन अवश्य इसकी राख हो जाएगी। शरीर की राख हो उसके पहले जो हमारे जीवन में उद्दंड भाव,
मान भाव, पर का अपमान करने का भाव, ये जो हमारे मन में उद्गार होता है, बार बार उद्घाटित होता है, सबसे पहले इन सब का हम राख कर दें तो फिर शरीर की राख नहीं होगी, शरीर कपूर की भांति उड़ जाएगा। और जो आचार्य महाराज के उभय लोक में महात्म्य प्रकट करता है, ऐसे उपशम भाव की महिमा है। और उपशम भाव के कैसे कैसे दृष्टांत हम पुनः कल समझेंगे। आज बस पद्म प्रभु स्वामी के चरणों में प्रार्थना करके उठना कि हे भगवान, ये जो बार बार मुझे तूफान आता है, ये जो बार बार मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ गया अभी तुम्हारा, जिन जिनको तूफान आता है इनके स्वास्थ्य बिगड़े हुए अभी, तो हे भगवान जो ये बार बार तूफान आ रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, ऐसा आशीर्वाद दो कि उपशम भाव में अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दो, जिससे मेरी भी रक्षा हो और दूसरे को भी रक्षा करके उसे मैं अभयदान दे सकूं। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।